अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पूनम सिंघल। आज हम डिस्कस करेंगे विश्व की 3 प्रमुख नहरों के बारे में, स्वेज नहर, पनामा नहर और इंदिरा गांधी नहर के बारे में। ये तीनों ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनमें से कोई ना कोई आपके एग्जाम में हर साल आता रहता है, तो इसको बड़े अच्छे से ध्यान से करिए। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, स्वेज नहर का विस्तृत वर्णन करें। स्वेज नहर विश्व की सबसे महत्वपूर्ण कृत्रिम नहरों में से एक है, जो भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी को लाल सागर यानी रेड सी से जोड़ती है। यह नहर यूरोप और एशिया के बीच समुद्री मार्ग को बहुत छोटा कर देती है। इसे आधुनिक विश्व की एक महान इंजीनियरिंग उपलब्धि माना जाता है। निर्माण एवं स्थान, स्वेज नहर मिस्र देश में स्थित है, मिस्र या इजिप्ट में स्थित है। इसका निर्माण फ्रेंच इंजीनियर फर्डिनेंड डी लैप्लेस द्वारा कराया गया था। यह नहर इस नहर का जो निर्माण कार्य था 1859 में आरंभ हुआ और 1869 में पूर्ण हुआ। इस नहर की लंबाई 193 किलोमीटर है। इसके मार्ग और संरचना के बारे में देखते हैं। यह नहर पोर्ट सईद से आरंभ होकर पोर्ट स्वेज तक जाती है। यह नहर सिनाई प्रायद्वीप के पश्चिमी किनारे से होकर गुजरती है। आर्थिक एवं व्यापारिक महत्व, यह यूरोप और एशिया के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग प्रदान करती है। सबसे छोटा समुद्री मार्ग प्रदान कर रही है यह। इस नहर के बनने से केप ऑफ गुड होप यानी अफ्रीका के चारों ओर जाने की आवश्यकता समाप्त हो गई है। विश्व व्यापार का लगभग 12% से अधिक हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। यह भारत, चीन, जापान, यूरोप आदि देशों के बीच व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है। रणनीतिक महत्व देखते हैं अब। यह नहर अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक दृष्टि से भी अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र है। 1956 में मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने इस नहर का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन किया था, जिससे स्वेज संकट यानी स्वेज क्राइसिस उत्पन्न हुआ। यह नहर मिस्र की अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी मुद्रा अर्जन करने का प्रमुख स्रोत है। वर्तमान स्थिति अब देखते हैं। 2015 में स्वेज नहर के विस्तार यानी स्वेज कैनाल एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के तहत एक समानांतर नहर बनाई गई, जिससे जिससे जहाजों की आवागमन क्षमता जो है वो बढ़ गई। आज यह 24 घंटे चालू रहती है और विश्व में सबसे व्यस्त नौवहन मार्गों में से एक है। निष्कर्ष रूप में देखते हैं, स्वेज नहर ने यूरोप और एशिया के बीच दूरी को घटाकर वैश्विक व्यापार को गति दी है। यह नहर न केवल मिस्र की अर्थव्यवस्था का आधार है, बल्कि विश्व की समुद्री परिवहन व्यवस्था की रीढ़ भी साबित हुई है। तो ये थी स्वेज नहर। और इनके मैप के लिए आप इस चैनल के शॉर्ट्स को विजिट करें। अब नेक्स्ट देखते हैं हम पनामा नहर। पनामा नहर का विस्तृत वर्णन करें। पनामा नहर विश्व की प्रमुख कृत्रिम नहर है, जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। यानी इसमें अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर इन दोनों को आपस में जोड़ती है। यह मध्य अमेरिका के पनामा देश में स्थित है, यानी मिडल अमेरिका के पनामा देश में यह स्थित है। विश्व व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है। निर्माण एवं स्थान देखते हैं। यह नहर पनामा देश में स्थित है। इसका निर्माण 1904 में आरंभ होकर 1914 में पूर्ण हुआ। निर्माण कार्य संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए द्वारा किया गया था। इसकी लंबाई लगभग 82 किलोमीटर है। मार्ग एवं संरचना, यह नहर कोलोन शहर यानी अटलांटिक तट से शुरू होकर बालबोआ बंदरगाह यानी प्रशांत तट तक जाती है। यह तालाबों और ताले यानी लॉक्स वाली नहर है। यह जहाजों को ऊपर नीचे ले जाने के लिए गैटून झील गैटून लेक का उपयोग करती है। आर्थिक महत्व देखते हैं अब। इस नहर से होकर
प्रति वर्ष हजारों जहाज गुजरते हैं। इससे अमेरिका और एशिया के बीच समुद्री मार्ग 13,000 किलोमीटर जो है वो छोटा हो गया है। यह विश्व व्यापार का प्रमुख मार्ग है। पनामा देश की आय का सबसे बड़ा स्रोत है, काफ़ी बड़ा स्रोत है मतलब राजनीतिक एवं ऐतिहासिक पहलू 1977 में अमेरिका और पनामा के बीच समझौते के बाद 1999 में नहर का जो पूर्ण नियंत्रण था वो पनामा सरकार को सौंपा गया। यह नहर रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील मानी जाती है। वर्तमान स्थिति अब देखते हैं। 2016 में इसका विस्तार यानी एक्सपेंशन जो प्रोजेक्ट है वो पूरा किया गया। इससे बड़े जहाज भी गुजर सकते हैं। आज यह विश्व की सबसे व्यस्त मार्गों में से एक मानी जाती है। निष्कर्ष देखते हैं। पनामा नहर ने अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़कर विश्व व्यापार और नौवहन में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जीवनदायिनी मार्ग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंदिरा गांधी नहर। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी नहर का विस्तृत वर्णन कीजिए। इसका परिचय देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी कृत्रिम नहर है। इसे प्रारंभ में राजस्थान नहर परियोजना कहा जाता था। इस नहर ने राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र को हरित भूमि में परिवर्तित कर दिया है। निर्माण एवं स्थान देखते हैं। यह नहर सतलुज ब्यास सॉरी ये ब्यास है। ब्यास नदी के संगम यानी हरिके बांध, हरिके बैराज और पंजाब से शुरू होती है। इसका निर्माण 1958 से आरंभ हुआ। इसका पहला चरण 1983 में पूर्ण हुआ। इस नहर का नाम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सम्मान में रखा गया। इसकी कुल लंबाई लगभग 650 किलोमीटर है। मार्ग एवं संरचना देखते हैं। यह नहर हरिके बैराज पंजाब से निकलकर गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर जैसे जिलों से गुजरती है, जो कि राजस्थान के जिले हैं ये। नहर का जल स्रोत सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर स्थित है। इसमें अनेक शाखाएं हैं जो पश्चिमी राजस्थान के सूखे क्षेत्रों को सींचती हैं। उद्देश्य महत्व इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान के शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना है। इससे कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस नहर से पीने का पानी, पशुपालन और उद्योगों को भी लाभ हुआ है। इस परियोजना ने थार मरुस्थल के मरुस्थलीकरण को रोकने में काफी मदद की है। अब सामाजिक और आर्थिक प्रभाव देखते हैं। इस नहर के क्षेत्र में नए गांव, कस्बे विकसित हुए हैं। जनसंख्या घनत्व और जीवन स्तर दोनों में सुधार हुआ है। यानी इसने जनसंख्या घनत्व को भी बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा की है और जीवन स्तर में भी इन्होंने सुधार किया है। क्षेत्रीय आर्थिक असमानता कम हुई है। यानी आर्थिक जो असमानता है यानी कुछ लोग ज़्यादा गरीब थे और कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे, वो असमानता भी आर्थिक रूप से कम हुई है। वर्तमान स्थिति नहर के दूसरे चरण के अंतर्गत जोधपुर से बाड़मेर व जैसलमेर क्षेत्रों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। यह भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में से एक है। अब निष्कर्ष देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर ने राजस्थान के रेगिस्तान को उपजाऊ खेतों में बदलकर मरुस्थल को मरुद्यान बना दिया है। यह भारत के विकास और जल प्रबंधन की उत्कृष्ट मिसाल है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।